राजधानी भोपाल के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सोनागिरी में 1008 दिनांक भगवान ऋषभदेव जी का जन्म कल्याण महोत्सव एवं मस्तिकाभिषेक आचार्य श्री विराग सागर के परम प्रभावक शिष्य आतापन योगी उपाध्याय रत्न श्री 108 विश्रुत सागर जी महाराज एवं श्रमण मुनि निर्वेद सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाया गया अभिषेक पूजन। श्री भक्तांबर विधान प्रतिष्ठाचार्य श्री कमल हाथी शाह जी द्वारा महामस्तकाभिषेक एवं प्रत्येक वेदी पर चवर चढ़ाए गए मुनि श्री के आहार का सौभाग्य अध्यक्ष नरेंद्र जैन पिंडरई को प्राप्त हुआ। आपकी नगरी में सोनागिरी में सुनो, वैसे सोनागिरी में सिद्ध जो क्षेत्र है कूड़ी मुनि मोक्ष गए, कितने करोड़ों मोक्ष गए। तुम्हारे भी मंदिर का नाम क्या है? सोनागिरी है या कॉलोनी का जो भी नाम हो। सुनो तो यहाँ से कम समाधि तो होगी, मोक्ष तो नहीं होता है। नहीं, सुनो, ऐसी बातें अपन को आगे तो नहीं बोलना है। पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, कोई तीर्थंकर नहीं बनता, समझ रहे आप? कोई मोक्ष हाँ मुंह से तो जा सकता है। और हमसे नब्द वाजिब दाम पाएं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का इस पंचम काल में सब जीवों को उपदेश है कि वो अहिंसा से रहें, मैत्री से रहें, सदाचार का पालन करें और मानवता जो है उसका विकास करें। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा गुरु माँ? युवा पीढ़ी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया था कि जो विद्याएं हैं, चाहे अंक विद्या हो, चाहे लिपि विद्या हो, इसको ब्राह्मी विद्या कहते हैं। ब्राह्मी विद्या भी ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी और अंक विद्या सुंदरी के नाम से ही प्रसिद्ध और प्रचलित हुई है। और उन युवाओं को उन्होंने कहा कि बहुत सारी विद्याओं में प्रवीण रहें और अपने इस
स्वरूप को समझने का प्रयास करें। जैन दर्शन में कहा है कि प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, तो हम अच्छे इंसान बन के भगवान बने, न कि शैतान हैवान या बुरी संगतियाँ करें। युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया और उन्होंने वर्ण व्यवस्था भी प्रारंभ में जो नहीं थी, भूभूमि काल था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था भी बनाई, जो कि जो जिस कार्य के योग्य कार्य करता है वो उनके लिए उन्होंने शिल्प आदि बहुत सी, और यहाँ तक कि कहा जाए ये शिल्प विद्या है, शस्त्र विद्या है ना, खेती है और असी मसी कृषि, तो इनने ये उपदेश दिया। यहाँ तक कि ये सब चीज़ें उन्होंने राज्य व्यवस्थाएं कैसी चलाई जाती थी, ऐसा सारा उपदेश भगवान ऋषभदेव के द्वारा कहा गया था। और ऋषभदेव भगवान की स्तुति वेदों में भी गाई गई। ये सारे वेद, उनमें ऋषभदेव का वर्णन है, जो नाभि राय के पुत्र थे और जिनके पुत्र भरत हुए, जिनके नाम से ये भारतवर्ष या अपना देश का नाम भारत पड़ा है। ये ऋषभदेव भगवान के पुत्र ही चक्रवर्ती भरत हुए। अंत में इन्होंने भी निर्गंथ दीक्षा लेके निर्वाण पद को प्राप्त किया था। पूरे भारतवर्ष में आदिनाथ जैन धर्म के प्रवर्तक और जैनों के प्रथम तीर्थंकर, जिससे ऋषि कृषि मृषि हमारे जो 24 तीर्थंकर उसके प्रथम तीर्थंकर जो हैं आदिनाथ भगवान का। और ये सोनागिर में जरूर पहली बार बड़े उत्साह से मनाते तो हमेशा ही है, पर ये महाराज का सानिध्य जो हमको मिला है उसमें हमको अति उत्साह, पूरी समाज को, पूरी भेल क्षेत्र की आज समाज इसमें अहिंसा, अयोध्या, सिद्धार्थ, सभी जगह के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और आज काफ़ी उत्साह रहा। और उनके आने से हमारे ये जो दोनों वेदियों में चमर 64 चमर चढ़ते हैं, बड़ा रिद्धि सिद्धि होता है। 64 का जो आंकड़ा होता है हम लोगों में, वो 64 चमर चढ़ाए गए हैं।